हेलो कमांडो, वेलकम बैक टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? ब्रेन के बारे में डिस्कस किया, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड्स के बारे में डिस्कस किया। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते किसको है? The peripheral nervous system, that nerves which carry impulse to the central nervous system or the carry impulse away from the peripheral central nervous system। ठीक है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन ले जाता है और वहां से जो इंफॉर्मेशन लाता है, दैट इज कॉल्ड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एंड दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर बच्चे? तो देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द नर्व, इंक्लूड द नर्व which carry impulses to the central nervous system or carry away from the nervous system, carry away from central nervous system। उसको हम लोग बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे कि हम लोगों ने क्या बात बोला था कि जैसे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये हमारा ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है, यही होता है हमारा। दिस इज ब्रेन एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, एंड ये दोनों मिलाकर क्या बन जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन जाता है। लेकिन ये सोचिए, ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन हेड में प्रेजेंट है और बैकबोन में हमारा क्या प्रेजेंट है? ये स्पाइनल कॉर्ड्स प्रेजेंट है। तो अगर हमारा अपेंडेजेस की बात करें, यानी फोर लिम्स एंड हैंड लिम्स की बात करें, फोर लिम्स का मतलब क्या हो गया? हाथ वगैरह, ठीक, दोनों तरफ से। और हैंड लिम्स मतलब दोनों पैर। तो इन दोनों हाथों और पैर में से इंफॉर्मेशन कहाँ तक जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा। और फिर जो इंफॉर्मेशन लाएगा वो हाथों तक या पैर तक लेकर आएगा, यानी अपेंडेजेस तक लेकर आएगा और अपेंडेजेस से लेकर जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स या टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। कौन कौन सा? एक को बोलते हैं हम लोग सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा हो जाता है, दूसरा क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर बच्चे? दो पार्ट में डिवाइड हुआ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सोमैटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड हुआ है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसको बोलेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक का मतलब क्या होता है? दिस सोमैटिक का मतलब होता है बॉडी। ठीक है, यानी वैसा नर्वस सिस्टम जो हमारा पेरिफेरल बॉडीज या फिर जो हमारा डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स है उन सभी को कंट्रोल करता हो। ठीक है, और ये जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम अपने आप में दो सेट ऑफ नर्व से मिलकर बना हुआ है। यानी दिस सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ नर्व्स। दो नर्व से मिलकर, दो सेट ऑफ नर्व से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? तो यहाँ पर देखिए, इसमें हम रोमन अंक में लिखते हैं क्रैनियल नर्व्स, क्रैनियल नर्व। और दूसरा हमारा होता है स्पाइनल नर्व, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है क्रैनियल नर्व्स। दिस क्रैनियल नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम क्रैनम, ओरिजिनेट फ्रॉम क्रैनम। और क्रैनम में क्या सिचुएटेड है? ब्रेन। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा नर्व फाइबर्स जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होता हो उसको हम लोग बोलते हैं क्रैनियल नर्व फाइबर बोलते हैं। और अगर इसकी संख्या देखा जाए तो दिस इज 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स प्रेजेंट इन 12 पेयर्स प्रेजेंट इन ह्यूमन। ये हमारे बॉडी में 12 पेयर में प्रेजेंट रहते हैं।
एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात किया जाए, किसका, क्रैनियल नर्व्स का अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जैसे अब हमारे देखिए, हमारा हेड में ही सिचुएटेड है आई, हमारे हेड में सिचुएटेड है ईयर, हमारे हेड में सिचुएटेड है टंग, हमारे हेड में सिचुएटेड है नोज। उन सभी से रिसेप्टर्स जो जाता है, यानी जो सेंस या रिसेप्टर्स रिसीव करता है, सेंसरी सेल्स या सेंसरी न्यूरॉन्स रिसीव करते हुए वो ले जाता है, हमारे ब्रेन तक ले जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स। तो हम लोग एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, सेंसरी लाइक olfactory receptors, olfactory receptors present in nose। और क्या हो गया, olfactory receptors ऑप्टिक, आंखों से ऑप्टिक, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व आई के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। और जैसे कान के लिए क्या बोले, ऑडिटरी, ऑडिटरी नर्व इन ईयर। तो ये हमारा हो गया क्या चीज, क्रैनियल नर्व्स के बारे में देखिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम ऑप्टिक नर्व्स की बात करें, ये इंफॉर्मेशन आंखों से ले गया ब्रेन तक, और हम क्या बोल रहे हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाना और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लाना, ठीक है। यानी ऑल्फैक्टरी नर्व्स ले, ऑप्टिक नर्व्स ले गया, आंखों से इंफॉर्मेशन ले गया, फिर उसके बाद ब्रेन प्रोसेस करने के बाद हमारे आई मसल्स को इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये टू एंड फोर या अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस एंड टू द सेंट्रल नर्वस इंपल्स जा रहा है, इसका मतलब दोनों टाइप का स्पाइनल नर्व्स रहेगा। कैसा बिहेव करेगा, सेंसरी न्यूरॉन्स की तरह भी बिहेव करेगा एंड मोटर न्यूरॉन्स की तरह भी बिहेव करेगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम या जितना भी स्पाइनल नर्व्स वगैरह रहेंगे, वो सब कैसा काम करेगा, मिक्स्ड टाइप का काम करेगा, मिक्स्ड नर्व कहलाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्रैनियल नर्व्स हो गया। अब स्पाइनल नर्व्स की बात करते हैं, तो स्पाइनल नर्व्स के लिए हमको क्लीन करना पड़ेगा बच्चे, स्पाइनल नर्व्स क्लियर है ना सब कुछ, स्पाइनल नर्व्स क्लियर नहीं है तो मेरे से कमेंट करके पूछिए, हम डाउट क्लियर करेंगे बच्चे। हाँ, मानते हैं कि थोड़ा बहुत एक्सेस जा रहा है, बट दिस इज गुड फॉर योर स्टडीज, फॉर द फ्यूचर स्टडीज। अगर आप जो भी बच्चे आप नीट की तैयारी करेंगे, उसमें बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। चलिए बच्चे, इतने सारे 150 बच्चे अभी ऑनलाइन हैं, तो लाइक बनाते रहिए, इससे मोटिवेशन मिलता है बच्चे, ठीक है ना, और अच्छा करने के लिए, और अच्छा करने के लिए मोटिवेशन मिलते रहता है। इसलिए लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स कम मत करिएगा। आज का टारगेट है कम से कम लाइक्स 110 120, क्लियर बच्चे। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं स्पाइनल नर्व्स की बात कर रहे हैं, तो स्पाइनल नर्व्स की अगर संख्या की बात करते हैं तो दे आर 31 इन नंबर, दे आर 31 पेयर इन नंबर्स। अभी 31 पेयर्स है, कैसे, ये स्पाइनल कॉर्ड्स कहाँ पर सिचुएटेड है, तो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड से, अच्छा ये बात तुम लिखे नहीं कि ओरिजिनेट फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड्स, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होता है, और स्पाइनल कॉर्ड सिचुएटेड किस में है, तो दिस इज स्पाइनल कॉर्ड इज सिचुएटेड इन द वर्टिब्रल कॉलम। और हम लोग में देखते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम ढेर सारा, यानी 33 इन नंबर्स है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर कितना स्पाइनल नर्व्स है, 31। अब ये 31 कैसे कैसे है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये 31, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं बच्चे, 31 पेयर है, कौन कौन सा है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, 8 पेयर्स नेक में, 8 पेयर्स इन नेक। नेक में देखिए हमारे पास एक, मैमल्स के पास खासियत क्या है कि ये जो नेक में हमारा जो वर्टिब्री है, दैट इज 7 इन नंबर, फिक्स है, फिक्स है बच्चे, 7 वर्टिब्री प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो उसमें से हमारा 8 पेयर्स निकल गया। उसके बाद फिर हमारा थोरैकिक रीजन में देखिए, यानी चेस्ट वाले रीजन में देखिए, हम लोग तो रिब्स कितने हैं, 12 रिब्स हैं, तो वहां पर 12 पेयर्स इन, कहाँ पर मिल गया, 12 पेयर्स इन थोरैक्स रीजन, थोरैक्स रीजन में मिल गया। अच्छा, उसके बाद आइए उस थोरैकिक रीजन के नीचे में आइए, उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबर रीजन, जिसको कमर वाला पार्ट बोलते हैं,
कमर वाला से ऊपर यानी पेट के नीचे, यानी ये चेस्ट के नीचे, और जो बैक बैक में जो प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं लंबर रीजन। तो उसमें हम लोग को 5 पेयर्स देखने को मिलेगा, 5 पेयर्स इन लंबर लंबर रीजन। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, नीचे में हमारा वर्टिब्रल कॉलम फ्यूज कर जाता है और फ्यूज करके बनाता है सैक्रम। वहां पर भी हम लोग को 5 पेयर्स मिलता है, कहाँ पर, सैक्रम में। और एक पेयर मिलता है कहाँ पर, एक पेयर हम लोग को मिलता है कॉकियल कॉक्सियल रीजन कॉक्सिक्स बोन से ओरिजिनेट होता है। और कॉक्सियल रीजन किसको बोलते हैं, जहां से हमारे एंसेस्टर्स में टेल का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन हमारे में तो टेल्स नहीं है। तो लेकिन वो बोन्स आज भी प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉकेक्स बोन बोलते हैं। तो टोटल मिलाकर क्या हो गया, हम लोग को टोटल 31 बोन्स, ये 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स देखने को मिल गए। और स्पाइनल नर्व्स की एक खासियत क्या है, स्पाइनल नर्व्स अभी हम लोग जस्ट बोले कि स्पाइनल नर्व इज मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व। मिक्स्ड नर्व, मिक्स्ड नर्व का मतलब क्या हुआ, मिक्स्ड नर्व का मतलब कि हैविंग हैविंग बोथ टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर कौन कौन सा, बोथ टाइप का, तो एक हो गया सेंसरी फाइबर्स, और दूसरा हो गया हमारा मोटर फाइबर्स। क्लियर है। तो ये हम लोग बात कर लिए किसके बारे में, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट कौन सा है, उसको हम लोग क्या बोले थे, उसको हम लोग बोले ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ऑटोनोमिक नर्व, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ANS। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोग लिख सकते हैं PNS। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किस चीज से मिलकर बना हुआ है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ चेन्स ऑफ नर्व एंड गैंग्लिया on either side of backbone। बैकबोन, ठीक है, ये किसी से मिलकर बना हुआ है, पेयर ऑफ चेन्स ऑफ नर्व फाइबर्स और गैंग्लिया। गैंग्लिया किसको बोले थे, गैंग्लिया हम लोग बोले थे जब न्यूरॉन के साइटोन पार्ट्स जब आपस में कोलैप्स करते हैं, आपस में मिलते हैं, ज्वाइंट होते हैं, उस पोर्शन को हम लोग गैंग्लिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, बैकबोन्स में। बैकबोन्स के दोनों तरफ में गैंग्लियंस फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं और नर्व ऑफ चेन्स फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि मिलकर बनाता है क्या चीज, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बनाता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है, तो दिस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री 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 एक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। देखिए, जैसा कि नाम इंडिकेट करा, ऑटोनोमिक अपने आप रेगुलेट करने वाला है। और कौन सा ऑर्गन्स में, जो ऑर्गन अपने आप काम करता है उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है, उस सिस्टम को हम लोग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोले। ठीक है, और ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी दो टाइप का होता है। अगर हम लोग टाइप्स की बात करते हैं तो कौन कौन सा, एक होता है सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो दिस sympathetic nervous system arises from the spinal cords
अब ये स्पाइनल कॉर्ड में बिल्कुल अगर स्पेसिफिक बात किया जाए तो ये नेक और वेस्ट वाले रीजन के बीच वाले से ओरिजिनेट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है, बिटवीन नेक एंड वेस्ट, इन कमर वाले भाग, वेस्ट रीजन, ठीक है। अगर वहीं हम लोग पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं तो दिस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज लोकेटेड एट टू प्लेसेस, टू प्लेसेस, कहाँ कहाँ पर, तो एक है एंटीरियर इन हेड एंड नेक, हेड और नेक में प्रेजेंट है, और दूसरा कहाँ पर, तो दूसरा पोस्टीरियर एंड में प्रेजेंट है, पोस्टीरियर इन सैक्रल रीजन, सैक्रल रीजन, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करते हैं कि दिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम is controlled by a hormone that is called the adrenaline, ठीक है। तो this sympathetic nervous system is stimulated by a hormone called adrenaline, adrenaline, और ये एड्रेनालिन कहाँ पर से सिंथेसिस होता है, तो दिस इज secreted by adrenal gland, adrenal gland, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो दिस इज प्रेजेंट एबव किडनी, किडनी के ऊपर में कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, क्लियर है। तो अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम क्या है, तो ये स्टिमुलेटरी की तरह काम करता है, स्टिमुलेशन का काम करता है। क्या हम बोल रहे हैं कि दिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट एज स्टिमुलेटरी, स्टिमुलेटरी मतलब स्टिमुलेशन करना, मतलब आपको एक्साइटेड स्टेट में लाना। तो एक्साइटेड स्टेट में आएगा कब आएगा, जब आप डरिएगा, कोई अगर मारने आता है तो डर जाता है आदमी, तो क्या होता है पूरा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। गुस्सा बढ़ता है तो क्या होता है पूरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हम लोग बोले कि इट इंक्रीजेस हार्ट बीट, हार्ट बीट। और क्या कर सकता है, तो और क्या कर सकता है, तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो वहां ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर कैसे, तो बाई कंस्ट्रिक्टिंग, बाई कॉन्स्ट्रिक्टिंग, कॉन्स्ट्रिक्टिंग मतलब होता है दबाना, तो बाई कॉन्स्ट्रिक्टिंग दी ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये सब कर देगा। और जस्ट इसके अपोजिट में हमारा कौन काम करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। मतलब जब देखते हैं कभी गुस्सा हो जाते हैं तो बहुत एकदम लाल पीला हरा हो जाते हैं, आप पापा बोल दे कि बेटा आज ये चीज ला के नहीं देना, आप जिद कर देंगे हमको चाहिए, पापा बोले नहीं ला के देंगे, गुस्से में हो गए, खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन आधे घंटे बाद 10 मिनट बाद क्या होता है, फिर सब कूल डाउन हो जाते हैं। तो वो जो कूल डाउन होते हैं किसके कारण होते हैं, पहले एक्साइटेड अवस्था में गए, कौन किया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और उस एक्साइटेड लेवल से आप फिर से ग्राउंड लेवल पर आते हैं, फिर से नॉर्मल होते हैं, तो उसको काम कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट एज कामिंग इफेक्ट, काम करता है, आपको कूल डाउन करता है, ठीक है। तो इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पर हार्ट बीट इंक्रीज हो रहा है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस में हार्ट बीट स्लो डाउन कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर देगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए, पूरा नर्वस सिस्टम देख लिए, ठीक है। अब एक टॉपिक बच गया है, उस टॉपिक को हम लोग को पढ़ना ही चाहिए, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बारे में, क्या चीज टॉपिक है, रिफ्लेक्स एक्शन है, यानी रिफ्लेक्सेस के बारे में पढ़ना है।
अब ये रिफ्लेक्सेस क्या होता है? तो दिस रिफ्लेक्सेस इज द इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन, अगर एक्शन की बात किया जाए तो ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? तो वो एक होता है वॉलेंट्री एक्शन, दूसरा होता है इनवॉलेंट्री एक्शन। अगर हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर एक्शन की बात किया जाए तो एक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स कौन कौन सा? तो एक हो गया हमारा वॉलेंट्री, वॉलेंट्री एक्शन। और वॉलेंट्री एक्शन किसको बोलेंगे? जो कि जिसके लिए कुछ आपको पहले से चीजें, आपको एक्सरसाइज में वो चीज प्रेजेंट है, ठीक है, यानी उसके लिए आप हैबिचुएटेड हैं, कॉन्शियसली है, ठीक है ना, मतलब आपका पहले से ब्रेन ट्रेंड हो चुका है उस चीज के लिए। जैसे लेट सपोज मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको एक एप्पल खाना है, एप्पल खाना है, सामने रखा हुआ है, तो आप उसको पिक करिएगा, खा लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? वॉलेंट्री एक्शन होगा। और दूसरा हम लोग क्या बोल रहे हैं? इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री मतलब आपके इच्छा के विरुद्ध काम हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। और इसी इनवॉलेंट्री एक्शन जो होता है स्पॉन्टेनियस, ये इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है? इन स्पॉन्टेनियस होता है। दिस इनवॉलेंट्री एक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से हो जाना, और अचानक से होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं, जब आप फेस वॉश करते हैं तो आंख क्या होता है? बंद हो जाता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया? इनवॉलेंट्री एक्शन हो गया। या फिर अगर आपको कोई पिन चुभाए और हाथ आप खींच लेते हैं, यानी विड्रॉवल, विड्रॉवल ऑफ हैंड, withdrawal of hand when accidentally accidentally picked by pin, और अगर हीट और कोल्ड टच कर लिए, और टच हीट और कोल्ड सब्सटेंसेस, तो हम लोग हाथ अचानक खींच लेते हैं। या फिर ठंड के टाइम में क्या देखते हैं? ठंड के टाइम में हम लोग देखते हैं शिवरिंग करते हैं, शिवरिंग, शिवरिंग कब? व्हेन इट इज टू कोल्ड, जब बहुत ज्यादा ठंड रहती है तो हम लोग शिवरिंग करते हैं। शिवरिंग करने से क्या होता है? वो वाइब्रेशन में हमारा बॉडी आता है और उससे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन फास्ट होता है, जिसके कारण हीट एनर्जी जनरेट होता है और फिर से हमारा बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है। लेकिन क्या होता है? शिवरिंग ऑटोनोमस प्रोसेस है, वो इनवॉलेंट्री एक्शन है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रह पाता है, ये अचानक से होता है। और ये अचानक से हुआ यानी स्पॉन्टेनियस हुआ और इनवॉलेंट्री एक्शन हुआ, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स, ठीक है। तो चलिए, अब ये रिफ्लेक्स जो एक्शन होता है, अगर इसकी टाइप की बात करें तो ये रिफ्लेक्स एक्शन भी दो टाइप का होता है। टाइप कौन कौन सा? एक होता है हमारा नेचुरल, नेचुरल रिफ्लेक्सेस, या इसको हम लोग बोलते हैं इनबॉर्न। बच्चा से ही हम लोग इनबॉर्न, बचपन से ही हम लोग को ये चीजें मिलते रहता है, मिल जाता है। और दूसरा हम अपने लाइफ में एक्वायर करते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं कंडीशनल, कंडीशनल रिफ्लेक्स, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड रिफ्लेक्स बोलते हैं, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं नेचुरल या इनबॉर्न, नेचुरल या हम लोग क्या बोल रहे हैं? इनबॉर्न रिफ्लेक्स किसको बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे जो बचपन से ही जो जन्म लिए तभी से हमारा प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोल दिए? इनबॉर्न या नेचुरल रिफ्लेक्स बोल दिया। तो मतलब क्या हुआ कि दिस नेचुरल और इनबॉर्न रिफ्लेक्स इन विच, in which no previous experiences, experiences or learning
इज रिक्वायर्ड। इसमें है क्या जरूरत? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो हमको जन्म से ही मिला हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो सकता है? ब्लिंकिंग ऑफ आइज। हम लोग को कोई सिखाया है क्या ब्लिंकिंग की आंख इस तरीके से मटकाना चाहिए? ब्लिंकिंग ऑफ आइज। या फिर कफ होता है तो, खांसी होता है तो कफिंग, या फिर छींक आता है तो स्नीजिंग। ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है, बचपन से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? नेचुरल और इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस हो जाएगा। या फिर तो ये सब हमारा क्या है? अगर ब्लिंकिंग ऑफ आई हो गया, कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, तो इससे हमको प्रोटेक्शन मिलता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑल दीज आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। प्रोटेक्टिव इन नेचर। अच्छा, वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे फूड स्वेलो कर रहे हैं, सलाइवा सिक्रीट हो रहा है, सलाइवेशन, swallowing of food, swallowing of food, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? फंक्शनल इफिशिएंसी, फंक्शनल चीजें हैं। तो इसको बोल सकते हैं दीज आर फंक्शनल। ये हमारा फंक्शन काम करता है, लेकिन ऊपर वाला क्या हुआ, उससे हमको प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये हो गया नेचुरल और इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस, इसको बोल दिए। अब जो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज, क्या पढ़े थे? कंडीशनल। कंडीशनल, या इसको हम लोग बोले थे क्या चीज? एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस। एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस। अब कंडीशन में क्या है कि आपको एक्सपीरियंसेस करना पड़ेगा। जैसे मान ली कि आपको पता है समोसा, आपको एक बार खाए, दो बार खाए, तीन बार खाए, आपका टेस्ट उसको पता चला। ठीक है, अब जब टेस्ट पता चला, तो लेट सपोज कोई बोले कि चलो समोसा खाने चलते हैं, तो आप बोले हाँ उसमें तो टेस्ट ये आता है, बहुत मजा आता है। तो आपके नाम सुनते ही क्या होगा? सलाइवा सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? कंडीशन डेवलप हुआ। क्या चीज? कि समोसा मिलेगा तो खाएंगे, आपका ब्रेन प्रोसेस किया, तब जाकर आपके मुंह में सलाइवा आया। तो इसके लिए क्या हुआ? पहले एक्सपीरियंसेस की जरूरत पड़ी। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दिस कंडीशन रिफ्लेक्सेस इन विच conditional reflexes in which uh, prior experiences or learning is required। ठीक है, और ये कब होता है? तो दिस अकर दिस अकर या दिस डेवलप, देखिए दिस डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम। आपके लाइफ टाइम में ये डेवलप होता है, एक्वायर करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोल दिए? कंडीशनल रिफ्लेक्स बोल दिए। और इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। कौन किए थे? पैवलॉव। पैव 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 नहीं, पैवलॉव एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं। ये साइंटिस्ट ने क्या किया था? अपने कुत्ते को 2 बजे बेल बजाकर फूड देते थे। ठीक है, एग्जैक्ट 2 बजे। तो अब क्या हुआ, कुछ दिन तक इस तरीके से 2 बजा, बेल बजाए, कुत्ता आया, उसको फूड दे दिए। नेक्स्ट डे फिर 2 बजे बेल बजा, कुत्ता आया, फूड मिला, खाकर चला गया। तो अब वो ट्रेंड हो गया था, कुछ दिन तक ऐसे ही करते रहे। तो क्या हुआ कि जैसे ही बेल बजता था तो कुत्ते को पता चल गया कि अब हमको फूड मिलेगा, मुंह में सलाइवा डेवलप होना शुरू हो गया। एक दिन 10 दिन के बाद क्या देखे कि 2 बजे बेल बजाए, कुत्ता आया, बट उसको फूड नहीं मिला। फूड नहीं मिला, बट उसके मुंह से क्या हुआ? सलाइवा सिक्रीट होना शुरू हो गया, बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गया। मतलब वो उसका ब्रेन क्या हो गया? ट्रेंड हो गया, उसको कंडीशन डेवलप हो गया कि 2 बजे बेल बजेगा, बेल रिंग होगा, हम जाएंगे, फूड मिलेगा, हम खाना खाएंगे। तो दिस इज द कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए? कंडीशन रिफ्लेक्स भी देख लिए। जैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि जब आप गाड़ी पर जा रहे हो, अचानक से ब्रेक लगा दिए, यानी अप्लाइंग ब्रेक्स इन योर व्हीकल। एग्जाम्पल चलिए लिखने देते हैं, 2 एग्जाम्पल। क्या चीज? अप्लाइंग ब्रेक
ब्रेक्स इन योर व्हीकल। ये हमारा क्या हो गया, कंडीशनल रिफ्लेक्स हो गया। जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हो, यानी प्लेइंग ऑन ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट तो ये सब क्या हो गया, ये सब कंडीशनल रिफ्लेक्स हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये सब जितना भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसका पाथ कैसा रहता है, यानी हम लोग बोल सकते हैं पाथवे ऑफ रिफ्लेक्सेस, कैसे ये काम करता है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या हुआ, स्टिमुलस मिला। स्टिमुलस 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 का मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नली कुछ भी हम लोग को सेंस किए तो सेंस करने के लिए हमको क्या चाहिए, रिसेप्टर चाहिए। रिसेप्टर उस मैसेज को रिसीव किया, रिसीव करने के बाद अब रिसीव करेगा कौन, तो रिसीव करेगा सेंसरी न्यूरॉन्स, उसको कैरी करके ले जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, और सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर कहाँ तक जाएगा, ये हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ से उसको प्रोसेस करने के बाद ब्रेन से कौन लेकर आएगा इंफॉर्मेशन, यस मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन, बच्चे लाइक करते रहिए, लाइक करते रहिए, मजा आएगा, हमको बूस्ट, हमको एनर्जी मिलेगा और अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, यस गुड। इतने इतने देखिए 160 बच्चे हो गए लाइव। ठीक है, चलिए मोटर न्यूरॉन्स क्या किया, ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन लेकर आएगा। इंफॉर्मेशन लेकर आएगा तो वो किसको देगा, इफेक्टर मसल्स को देगा, इफेक्टर मसल्स, या फिर ग्लैंड भी हो सकता है उसको देगा। और वो जो मसल्स है अब क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा या रिस्पॉन्स देगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल की बात कर लीजिए, मान ली कि ये आपका हाथ है, यहाँ पर हाथ है, आपको कोई पिन चुभाया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर स्टिमुलस दिया, पहला पॉइंट क्या हो गया, ये हम लोग स्टिमुलस, दो रिसेप्टर्स, इस तरीके से हम लोग नंबरिंग भी कर लेते हैं। चलिए, तो पहला स्टिमुलस दिया गया, इस यहाँ से रिसेप्टर से रिसीव किया, ले गया कौन, सेंसरी न्यूरॉन्स, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, सॉरी 3 नहीं नंबर, सेंसरी न्यूरॉन्स हो गया। सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर गया स्पाइनल कॉर्ड्स या फिर ब्रेन्स में, ये हमारा हो गया स्पाइनल कॉर्ड्स, स्पाइनल कॉर्ड। अब इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, ये मतलब कि इंफॉर्मेशन कैसे गया है, इस डायरेक्शन में गया है। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के बाद ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन लेते हुए कौन लेकर आएगा, मोटर न्यूरॉन, ये हो गया मोटर न्यूरॉन। ठीक है, मोटर न्यूरॉन लेकर आएगा, यहाँ पर जो कुछ मसल्स रहेगा वो हम लोग मसल्स, क्या हो गया, यहाँ पर 4 नंबर इफेक्टर मसल्स। तो जैसे ही इफेक्टर मसल्स के पास आएगा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर एक्शन तुरंत होगा, रिस्पॉन्स देगा, विड्रॉवल ऑफ हैंड, हाथ पीछे खींच लिया जाएगा। तो यही पूरा का पूरा पाथवे रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर है बच्चे, क्लियर है, गुड। तो इस तरीके से बच्चे हम लोग क्या देख लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस किए, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्कस किए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बात बोले थे कि ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक हमारा नर्वस सिस्टम के ऊपर और दूसरा केमिकल सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है। और केमिकल सिस्टम क्या है, दैट इज हॉर्मोन्स। और हॉर्मोन्स कहाँ पर डेवलप होता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से डेवलप होता है। इसका मतलब हम लोग को अभी एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। क्लियर है, तो उस एंडोक्राइन सिस्टम को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, पढ़ते रहिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए बच्चे कि ताकि उनको भी बेनिफिट हो। ठीक है, चलिए तब तक पढ़ते रहिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।